तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश कोर का जो है मॉडल सेट 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच ये है, रिपोर्ट यूजर फीचर्स एज कि जो भी रिपोर्ट यूज़र होते हैं, ठीक है, उसको कौन कौन सा फीचर्स मिलता है। मोबाइल, ग्राफिक्स एंड इमेजेस, मेथड, अकाउंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ग्राफिक्स एंड इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट या रिटर्न। देखिए ये जो सेट है इसमें बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है। ठीक है, इसमें लगभग हर एक क्वेश्चन में मिस स्पेल्ड है। तो यहाँ पे जो है होना चाहिए व्हाट इज़ रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या चीज़ जो है जब एडिटर का आप लेटर लिखते हैं तो उसके टॉप में बाएं साइड क्या चीज़ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो क्या चीज़ लिखा हुआ रहता है कि जब आप लेटर लिखते हैं एडिटर के पास तो सबसे पहले क्या चीज़ होता है, सेंडर का एड्रेस होता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन में थर्ड देखिए, वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन ये नोटिस। ठीक है, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है कि जब नोटिस लिखते हैं तो जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, यहाँ पे सी गायब है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जो है वो उसको कहाँ पे प्लेस किया जाना चाहिए, और यहाँ पे वाई की जगह सी होना चाहिए। ठीक है, तो नोटिस राइटिंग में जो है सब्सक्रिप्शन को कहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन को एट द एंड लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल। कि इनमें से कौन सा जो है वो आर्टिकल का एलिमेंट नहीं है। डेट, सब्सक्रिप्शन, सैल्यूटेशन या ऑल ऑफ दिस। तो जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो ना डेट देते हैं, ना सब्सक्रिप्शन, ना सैल्यूटेशन। ठीक है, तो इनमें से जो है आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज टू बी। कि जब आप रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है, तो किस तरह का लैंग्वेज होना चाहिए। लाउडली होना चाहिए, अनक्लियर होना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट नहीं होना चाहिए, विस्पर बहुत कम होना चाहिए, और यहाँ पे मिस स्पेल्ड है, यहाँ पे होना चाहिए एम्बिगुअस। ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब भी होता है अस्पष्ट। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में है कि रिपोर्ट राइटिंग में लैंग्वेज किस तरह से होना चाहिए, तो इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए लैंग्वेज जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, द हेडिंग या सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस। जो नोटिस में हेडिंग या सब्जेक्ट होता है तो क्या नॉट बी देयर, नहीं होना चाहिए। ब्रीफ एंड कैची, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या चीज़ है कि ब्रीफ एंड कैची होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर शुड बी होना है। यहाँ पे शुड बी हर एक क्वेश्चन में आपको मिसप्रिंट मिलेगा इसमें। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर शुड बी। ठीक है, कि जो एडिटर के पास जो लेटर है तो उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, ये रिलेवेंट यानी तर्क संगत नहीं होना चाहिए। बिलीफ एंड रिलेवेंट तो निश्चित ही है। ठीक है, कि एडिटर के पास जो आप लेटर लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ क्रीक। ठीक है, तो आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि क्रीक क्या चीज़ है, या विल, अ लिटर, रिवर, अ पार्क या ड्रेस। ठीक है, तब तक हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रोजर्स डैडी रिटर्न्स होम फ्रॉम। कि रोजर का जो डैडी है वो वापस घर कहाँ से आता है, तो बोस्टन से आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाई वॉज द गवर्नमेंट बैफल्ड। यहाँ पे बैफल्ड होना चाहिए, BAFFLED। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों बैफल्ड हो जाता है ना। बैफल्ड का मतलब होता है चकरा जाना। ठीक है, चकरा जाना, तो गवर्नमेंट जो है क्यों बैफल्ड हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट बाय पेजेंट्स होना चाहिए।
पेजेंट्स, किसान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। व्हाट अ स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्ब डज डैरी नोटिस, ठीक है, कि इनमें से जो है मिस्टर लैम्ब जो है कि कौन सा स्पेसिफिक जो है वो नोटिस करते हैं, कौन, डैरी, किस में, तो मिस्टर लैम्ब में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या चीज़ है, बोलिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सभी होगा इनमें, ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वाई डिड द ऑफिस बॉय होना चाहिए, वाई डिड द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द आउटडोर, ठीक है, कि जो ऑफिस बॉय का लड़का था मेकअप रूम में वो बाहर क्यों आता है, बाहर वाले दरवाजे में, ठीक है। तो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लिटरेसी एंड फिल्म मेकिंग, क्योंकि फिल्म मेकिंग में उसका इंटरेस्ट है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या चीज़ है। व्हाट वांडर्ड अप त्रिशानी दोषी होना है, ठीक है, कि त्रिशानी दोषी जो है वो क्या चीज़ वांडर, क्या चीज़ को देख करके, मतलब क्या चीज़ देखता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है। तो ऑप्शन सी, ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर, पैडलर का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, ठीक है, कि ये जो पैडलर था तो इसको कहाँ से ये आइडिया मिला कि ये जो दुनिया है वो क्या चीज़ है, एक रैट ट्रैप है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्रॉम हीज, फ्रॉम होना चाहिए यहाँ पे FROM, फ्रॉम हीज सर्कमस्टेंसेस एंड मिजरेबल लाइफ, उसकी परिस्थितियों और जो दयनीय जीवन था तो वहाँ से उसको ये आइडिया आया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी होगा, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर होना चाहिए यहाँ पे SHELTER, ठीक है, SHELTER, ठीक है। तो हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट, कि यह थिंग ऑफ ब्यूटी जो है किस प्रकार जो है शेल्टर, आवास और आराम पहुँचाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज आंट जेनिफर लोडेड लाइफ, तो यहाँ पे जो है व्हाट इज आंट जेनिफर लोडेड लाइफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या चीज़ है, हैवी ऑनर्स ऑफ मैरिड लाइफ ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस होगा, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, यूज्ड इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, की कौन सा पोएटिक डिवाइस जो है यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या चीज़ है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। वैसे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए अलिटरेशन एंड सिमिली, ठीक है, लेकिन एक तरह से आपका ये वाला होना चाहिए, लेकिन आपका चूँकि ये बहुत ही ऑप्शन ही मिस स्पेल्ड है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर आपको जाना है तो आप इसके साथ जाइए अलिटरेशन एंड सिमिली, ठीक है, यानी ऑप्शन ए के साथ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। व्हाट डिड और डील्स और टफ टाइम्स डू इन जेनिफर्स लाइफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। व्हाट डिड और डील्स और टफ टाइम्स डू इन जेनिफर्स लाइफ, की जेनिफर्स के लाइफ में जो है कौन सा टफ टाइम आया हुआ था ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ये, दे क्रस्ट हर आर्टिसल परमानेंटली होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का ये होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। राइट द, देखिए यहाँ पे भी मिस स्पेल्ड है, विच मीन्स इट इज़ इमोर्टल, ठीक है, विच मीन्स इट इज़ इमोर्टल, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। व्हाट डज गांधीज फाइट इन चंपारण सिग्निफाई होना है, ठीक है, कि गांधी जी का जो फाइट था चंपारण में वो क्या चीज़ सिग्निफाई करता है,
ठीक है। तो द पावर ऑफ लीडरशिप होना है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और किसका लीडरशिप, तो यहाँ गांधी जी का लीडरशिप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द स्टोरी द लास्ट लेसन, ठीक है। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स वाइल्ड ह्यूमन टेंडेंसी, क्या चीज़ है कि ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन वो किसके बारे में बताता है कि ह्यूमन का टेंडेंसी कैसा है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन किस प्रकार का है, प्रोक्रेस्टिनेशन है। और प्रोक्रेस्टिनेशन का यहाँ स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन कि मनुष्य लोग क्या करते हैं, आज का काम जो है कल पर टाल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये जो लास्ट लेसन है इसी पे है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड, कि फ्रेंच जो है वो क्यों सरप्राइज था, तो बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट होगा, पोलाइट बिहेवियर, तो इसकी वजह से जो है फ्रेंच सरप्राइज था। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, कि ऑथर के अनुसार जो है बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब था, तो इसका मतलब है अ वंडर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी होगा। 24 देखिए, साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस, कि साहिब कहाँ से आया हुआ था, तो ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। 25, व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ले रिप्रेजेंट्स, कि सैम्स लेटर जो है चार्ले के पास वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि आपका क्या चीज़ है क्वेश्चन, इन द पोएम माई मदर एट 66 वाइल विच होना चाहिए, विच पोइटिक डिवाइसेस होगा, विच पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन देयर स्प्रिंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये माई मदर एट 66 में, तो यहाँ पे जो है ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सिमिली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 27 का क्या चीज़ मतलब है, आपका यहाँ पे भी मतलब है और इसका सही से मतलब ही नहीं निकल पा रहा है, लेकिन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए एक तरह से, अच्छा यहाँ पे जो है ये है, तो यहाँ पे होना चाहिए व्हाट न्यूज़ इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड इज़ मेकिंग राउंड इन द विलेज, कि कौन सा न्यूज़ जो है रोड साइड स्टैंड में छपा हुआ था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, विलेजेस विल बी गिवन होम्स नियर थिएटर्स, की लोगों को जो है ग्रामवासियों को घर दिया जाएगा किसके नज़दीक, तो थिएटर्स और शॉपिंग मॉल्स के नज़दीक। 28, यह रोड साइड स्टैंड हैज़ रिटन बाय, कि यह रोड साइड स्टैंड जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। बहुत ही मिस स्पेल्ड है, आप लोग इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, दीज वर्ड्स वर स्पोकन विद रेफरेंस टू, ये काश वह एक कौन होता, इंग्लिश मैन, तो ये सब जो वर्ड्स है तो ये किसके रेफरेंस में बोला गया है, तो आप पैसेंजर इन द बस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज सोफीज फादर कीन टू बाय इट, सोफी एवर कम इनटू मनी, अगर सोफी के पास पैसे होते, इफ़ होता, ठीक है। यहाँ पे अगर सोफी के पास मनी होते हैं, ठीक है, तो वह क्या खरीदना चाहते थे, ठीक है, अ डिसेंट हाउस। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, व्हाट डज दुराई मीन इन द स्टोरी टाइगर किंग, कि यहाँ पे जो ये वर्ड है दुराई, ठीक है, तो टाइगर किंग में जो यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, तमिल में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ लीडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीफ लीडर बोलते हैं, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, कि जो राजा थे तो उन्होंने जो है जो वाइफ थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की, तो उसको अंगूठी क्यों भेजे हुए थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ये होगा, टू सेव हिज स्टेट, अपना स्टेट बचाने के लिए, और ब्रिटिश को प्लीज़ करने के लिए, प्लीज़ होगा यहाँ पे,
PLEASE, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, व्हाट नेम डज मिस्टर एको गिव टू यूटिलाइज हिज स्पेयर टाइम, कि कौन सा नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हाट डू रूडयार्ड ठीक, व्हाट डू रूडयार्ड किपलिंग व्हाट डू रूडयार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यूज़, कि क्या रूडयार्ड किपलिंग और उसकी वाइफ जो है इंटरव्यूज़ के बारे में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा इसमें, ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट ए पर्सन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर द इनेमी, कि नरेटर जो है द इनेमी जो चैप्टर है तो उसके शुरुआत में क्या किस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर सदाऊ चाइल्डहुड एंड हिज फादर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वाई डिड सदाओ मैरी अ जापानीज गर्ल ओनली, कि ये सदाओ जो है बस एक जापानीज लड़की से ही क्यों शादी करना चाहता था या क्यों किया, तो बिकॉज ही डिडंट वांट टू अपसेट हिज फादर, क्योंकि वह अपने पिता को अपसेट नाराज़ नहीं करना चाहता था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, डीप वाटर जो है वो क्या चीज़ सिग्निफाई करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे फ्रैंटिक नहीं होगा, यहाँ पे फियर होगा, ठीक है। और यही जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड, बहुत ही मिसस्पेल्ड है, वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ होगा, कौन सा लेक है वहाँ पे, वेंटवर्थ। तो पूछ रहा है कि इस लेक में जो है उन्होंने कितना डिस्टेंस तय किया हुआ था, तो 2 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हाउ वॉज अंटार्कटिका 650 मिलियन ईयर्स अगो, तो किस प्रकार का था, ये वार्म प्लेस था। और लास्ट क्वेश्चन, इन द पोएम माई मदर एट 66 विच पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन ट्रीज स्प्लांटिंग, ये फिर क्वेश्चन आ गया कि कौन सा जो है इसमें आपका यूज हुआ है ट्रीज स्प्लांटिंग में। तो इसमें जो होगा आपका क्या चीज़ होगा, पर्सनिफिकेशन, ठीक है। तो आप लोगों के बीच जो है ये 40 क्वेश्चन सेट थर्ड का रहा, ठीक है। आपका जो ये मिस स्पेल्ड है तो आप उसको ध्यान ना देंगे, ठीक है। आप अपने इसको अपनी पढ़ाई की नज़र से लीजिए और जो भी करेक्ट क्वेश्चन है उन पे फोकस करिए, ठीक। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं, और अगर कोई और हेल्प चाहिए तो आपको बता सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।